हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट और मार्शल मास्टर को अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिंग्यू, लान और बाटियान को दिखाया जाता है। तो गाइस, आप लोग बोलोगे इसे क्वानसेन क्यों नहीं बोल रहे, तो इसको हम बाटियान ही बोलेंगे क्योंकि प्रीवियस लाइफ में ये क्वानसेन था, बट इसका रीबर्थ होने के बाद में तो इसका नाम बाटियान ही था ना। वैसे भी इसे यहाँ पे सिंग्यू बाटियान ही बोल के बुला रहा है, तो इसको भी हम बाटियान ही बोलेंगे। हम देखते वो लोग एंशियंट स्टारे रोड से होते हुए थंडर गॉड कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे थे। ये सब कुछ देख के लान कहने लगते, ब्रदर सिंग्यू, आखिरकार हम थंडर गॉड कॉन्टिनेंट में क्यों जा रहे हैं? वैसे भी उस जगह पे तो बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे तो ग्रास भी ग्रो नहीं कर पाते। आखिरकार ऐसी जगह पे हम क्यों जा रहे हैं और इस जगह पे ऐसा कैसा ट्रेजर हो सकता है भला? क्या ब्रदर सिंग्यू हम वहाँ पे सर्वाइवल गेम खेलने के लिए जा रहे हैं? ये सब कुछ कहते हुए लान वहाँ पे थोड़ी सी हंस रही थी, बट हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है उस जगह पे लाइटनिंग फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन की उस जगह पे तो बहुत ज्यादा लाइटनिंग भी है, तो मजेदार रहेगा ये ट्रिप। तुम क्या सोचते हो बाटियान? हम देखते बाटियान कहने लगता है वैसे भी ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे जाकर कोई गेन हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों के साथ में ऐसे में घूम रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें डायरेक्टली थंडर गॉड रिलम में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग आ गए थे। और उस रिलम के थंडर एनर्जी को देख के बाटियान कहने लगता है सच में नाम की तरह ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, क्योंकि इस जगह की थंडर पावर हमारे कुआन्यू रिलम, कुआन्यू कॉन्टिनेंट से भी बहुत ही ज्यादा है। वहीं पे दूसरी तरफ वो लोग देखते कि कुछ फार्मर अपने थंडर फॉर्मेशन का यूज करते हुए प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ पे सारे प्लांट्स फिर से मर रहे थे। ये सब कुछ देख के वो लोग बातें करने लगते हैं, ऐसा लग रहा है इस साल भी कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा ही हुआ तो इस साल तो मेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी भूख के मारे। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। सिंग्यू कहने लगता है इस जगह पे पांचों एलिमेंट की कमी है, अगर मैं उनका यूज करूँ तो मैं बहुत ही आसानी से इन सब की हेल्प कर सकता हूँ। इस रिलम में ये लोग आराम से क्रॉप्स को पूरी तरीके से उगा सकते हैं फिर से, बट उसके लिए सबसे पहले इन थंडर बैरियर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। हम देखते बाटियान अटैक करके उन सब फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है, जिसको देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा भड़क गए थे। वो लोग कहने लगते इन फॉर्मेशन का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्रॉप्स को पूरी तरीके से ग्रो करते थे, बट इसने तो पूरी तरीके से सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा लग रहा है ये लोग इन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि हम कुछ भी ग्रो ना कर पाए। और वैसे भी ये हमारे थंडर गॉड रिलम के लोग नहीं लग रहे। इतना कहते हुए हम देखते वो सब लोग वहाँ पे अपने थंडर एनर्जी का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। बाटियान रोकने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि उसकी थंडर एनर्जी तो इस जगह पे काम ही नहीं कर रहा, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है यहाँ पे पांचों एलिमेंट की कमी है, तो इसलिए तुम यहाँ पे डायरेक्टली अपने एनर्जी को गैदर नहीं कर सकते। इस जगह पे हम दूसरे थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उन्हीं से ही अटैक कर सकते। जैसे कि इन लोगों को देखो, ये लोग यहाँ पे थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग लगातार अटैक करते हैं। अब उनके थंडर एनर्जी को हम देखते हैं बाटियान बहुत ही आसानी से रोक रहा था, जिसको देखकर वो लोग घबरा गए थे। वो लोग कहने लगते 5 एलिमेंट थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे थे। सिंग्यू कहने लगता है मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अब उनके ऐसे अटैक को देखकर दूसरी तरफ बाटियान अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है उन लोगों को हर्ट मत करना। दूसरी तरफ लान भी अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन अटैक को रोक रही थी। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू कहने लगता है बस हो गया, तुम लोग ज्यादा मत करो, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो इस फॉर्मेशन की वजह से तुम लोगों की सोल पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। अब सिंग्यू की बातें सुन के वो लोग कहने लगते तुम दूसरों की जगह पे आकर पूरी तरीके से यहाँ के जमीन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, हम ऐसा नहीं करने देंगे। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू को गुस्सा आने लगता है और हम देखते वो अपने एनर्जी को, अपने ऑरा को पूरी तरीके से फैलाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन ब्रेक हो गया था। वो लोग भी पीछे गिर जाते हैं। अभी हम देखते उनमें से एक बंदा कहने लगता है थंडर गॉड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हमारे मास्टर। अब इसके ऐसी बातें वहाँ पे सिंग्यू सुन ही रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे एक आवाज आता है और हम देखते थंडर गॉड रिलम का मास्टर आ गया था, मतलब की लीडर। और वो कहने लगता है आखिरकार तुम फॉरेनर्स की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम हमारी जगह पे आकर यहाँ पे हमारे लोगों को बुली करने की कोशिश करो। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे थंडर एनर्जी का मोमेंटम भी पूरी तरीके से आ गया था। अब इसकी बातें सुन के सिंग्यू
कहने लगता है मैं तो बस यहाँ पे बिजनेस के लिए आया हूँ, मुझे तो बस यहाँ पे थंडर एरे कैसे बनाते हैं ये टेक्निक चाहिए तुम्हारे, उसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, बट हम देखते वहाँ पे थंडर गॉड मतलब कि वो थंडर पर्सन कुछ भी नहीं सुनता और वो वहाँ पे डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर बार्टियान और लान दोनों अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो दोनों इंजर्ड होते हुए पीछे हो गए थे। जहाँ पे थंडर रिलम का वो मास्टर कहने लगता है तुम मेरे साथ में एक्सचेंज करने के लिए आए हो, बट मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दे सकते। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है तुम कैसे कह सकते हो कि जो तुम्हें चाहिए मैं नहीं दे सकता। वो बंदा कहने लगता है मुझे पांचों एलिमेंट चाहिए ताकि मैं इस जगह को फिर से पूरी तरीके से ठीक कर पाऊं, क्या तुम मुझे वो दे पाओगे? उसकी बातें सुन के सिंग्यू को सोचने लगा था, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है इवन की सेलेस्टियल क्लैन के पावरफुल लोग भी ये सब कुछ नहीं कर पाए तो आखिरकार तुम क्या ही कर लोगे। इतना कहते हुए वो अपने थंडर मोमेंटम का यूज करते हुए सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं उस स्टैचू के अंदर से थंडर एनर्जी सिंग्यू को लगता है, बट हम देखते हैं सिंग्यू को कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ देखकर थंडर रिलम का वो मास्टर कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, थंडर लाइटनिंग पनिशमेंट मोमेंटम से तुम्हारे ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा। वो फिर से अटैक करता है, बट हम देखते सिंग्यू को कुछ नहीं होता। सिंग्यू अपने पाव का यूज करते हुए उस थंडर पनिशमेंट मोमेंटम को पूरी तरीके से एक स्क्रॉल के अंदर बंद कर देता है। ये सब कुछ देख के वहाँ के लोग कहने लगते ये तो हमारे थंडर मोमेंटम को ले जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ उनका मास्टर भी कहने लगता है तुम्हारे इतनी हिम्मत, तुम हमारे क्लैन के, हमारे इस रिलम के लाइटनिंग थंडर पनिशमेंट स्टैचू को पूरी तरीके से चोरी करने की हिम्मत करो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, बट वो देखता है कि एकदम से जैसे ही वो मोमेंटम उस स्कूल के अंदर चला गया था पूरी तरीके से लाइटनिंग खत्म हो गया था। सिंग्यू कहने लगता है इसी की वजह से इस रिलम में 24 घंटे लाइटनिंग होता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो मास्टर कहने लगता है बट अगर यहाँ पे थंडर ही नहीं हुआ, जो कुछ भी यहाँ पे क्रॉप्स थोड़े बहुत ग्रोथ होते थे वो भी नहीं होगा। बट हम देखते सिंग्यू वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए नेचुरली थंडर वहाँ पे पूरी तरीके से क्रिएट कर देता है। ये सब कुछ देख के वो थंडर मास्टर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हम देखते लान कहने लगती है मेरे मास्टर और तन हेवन को बहुत ही डीपली जानते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से सब कुछ कर पाते हैं। दूसरी तरफ सिंग्यू ने वहाँ पे थंडर एनर्जी को पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया था और इतना ही नहीं वहाँ पे बारिश हो गए और पांचों पंच तत्वों मतलब कि जो भी पांचों एलिमेंट थे उन्हें पूरी तरीके से वहाँ पे रिलीज कर देता है। वो कहने लगता है कुछ टाइम के बाद में तुम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे खेती पाती कर पाओगे। अब सिंग्यू की बातें सुन के सब लोग वहाँ पे उसे थैंक यू कहने लगे थे। इवन की वहाँ पे थंडर रिलम का वो मास्टर भी घुटनों में आ गया था। वो कहने लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। तभी हम देखते वहाँ पे वो स्कूल नीचे आ गया था और हम देखते लान कहने लगते क्या तुम अभी भी ये स्कूल हमें नहीं दोगे। अब उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है आप इस थंडर मोमेंटम को ले सकते हो, आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं क्योंकि आपकी ही वजह से ये सब कुछ प्रॉब्लम आज यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब वो लोग उसे लेकर फिर से वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे सिंग्यू उस थंडर मोमेंटम को बाटियान को दे देता है। वो कहने लगा था इसका यूज करो तुम्हारी एनर्जी और बढ़ जाएगी। दो चित्रलान कहने लगते हैं वैसे इन टेक्निक्स का हम क्या करेंगे। सिंग्यू कहने लगता है हमें वेल प्रिपेयर होना होगा, पता नहीं कौन सा खतरा कब आ जाए। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन।